मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने खुदावंद की आवाज को पेश कर सकूं और जिसे सुनकर हम सब बढ़कर पाए। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ देखें मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खुदावंद के कलाम पर अमल करने पर है, क्योंकि खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हमारी रहनुमाई करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, जिसे हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। तो आज की यह खूबसूरत आयत हमारी जिंदगियों को चेंज कर सकती है। चूंकि अभी हमने सुना है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बन, क्योंकि हमें अपने आप को इस तरह से अपनी लाइफ को बनाना है कि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करें और खुदावंद की जो भी बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उनकी पैरवी करें। क्योंकि और आगे लिखा है ना महज सुनने वाले, क्योंकि कुछ लोग हमें ऐसे हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते तो हैं पर अमल नहीं करते। तो कलाम जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और जो मेरे कलाम पर और मेरी बातों पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ शख्स की मानित है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मेरे अजीजों, अगर हम देखें आदम और हवा की लाइफ को अगर देखें तो उन्होंने खुदावंद की आवाज को सिर्फ सुना था, अमल नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको बाग एदन से निकाल दिया गया। इसी तरह से नूह के जमाना में भी लोगों ने नूह की, जब उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक उनको हुक्म दिया कि गुनाह से बाज आओ और तौबा करो, तो उन्होंने भी सिर्फ महज खुदा के कलाम को सुना था, अमल नहीं किया था। तो क्या हुआ कि वो तूफान में बह गए। मेरे अजीजों, आज भी हमारे दरमियान ये आज हम इस कलाम से अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हम खुदावंद की आवाज को सुने और उस पर अमल करें, अपने अंदर से अपनी नापाकी को खत्म करें, दुआ करें, खुदावंद के कलाम को अपने जहनों पर नक्श करें, जिससे हम बरकत पा सकते हैं। अगर हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते तो हम बरकत नहीं पा सकते। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम बरकत पाएं, फिर हम आसमानी बादशाही के लायक होंगे। क्योंकि झूठ, फरेब और जो खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं करते और घिनौने लोग और शराबी और फरेबी, ये सब खुदावंद की बादशाही के लायक नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो खुदावंद के फरमाबरदार बेचे और बेचियां हैं वो उस सरसब्ज दरख्त की मानिद है जो कि नदियों के पास लगाया। तो इसलिए हमें खुदावंद के कलाम को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और जिससे हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। ऐसा ही है कि हमारी जो शरीर हैं या जो खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं करते, वो ऐसे ही हैं क्योंकि वो खुदावंद की आवाज को सुनते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग चर्चिस में जाते हैं, वीक में एक बार चर्चिस में जाते हैं, यानी छह दिन वो अपने कामकाज में मसरूफ, और 7वें दिन उनको यही होता है कि हम चर्चिस में जाएं, और वो महज क्या करते हैं कि वहां पर जाकर सिर्फ कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते। दोबारा जब वो अपने वापस आते हैं, चर्च से वापस आते हैं, तो महज उसी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदावंद का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है। हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बनना है, ना कि महज सुनने वाले। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी यही फरमाते हैं, जो कुछ उसने बातें की हैं और उसने साफ और वाज़िह तौर पर फरमाया है कि मेरी बातों पर अमल करो। जो मेरी बातों पर अमल करता है वो उस अक्लमंद शख्स की मानिद है जिसने अपना घर चट्टान पर दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कदूस, मेहरबान, जिंदा आसमानी बाप,
बहरबर के खालिक और मालिक खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावन। खुदावन शुक्र गुजार है खुदावन। खुदावन इस जमात पर तेरी गहरी बरकत मांग लेती हूँ खुदावन। जितनों ने भी खुदावन तेरे पाक कलाम को सुना खुदावन, खुदावन इनकी आज खुदावन इस कलाम के वसीला से जिंदगियां बदल जाएं खुदावन। और खुदावन आज का कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन 100 गुना खुदावन फल लाए खुदावन। और खुदावन हम मुकम्मल तौर पर खुदावन तेरे पीछे चलने वाले बन जाए खुदावन। और खुदावन हम खुदावन तेरे कलाम को खुदावन सुने और उस पर अमल पैरा हो खुदावन। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम मांग लेती हूँ खुदावन तेरे जिंदा जलाली नाम से।